स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 50 देशों में फैल चुका है और अब इसकी चपेट में भारत भी आ गया है। ओमिक्रॉन ने भारत में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमितों के साथ साथ टेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद एमपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे जिलों में जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही कि वैक्सीन के 9 करोड़ डोज पूरा कर चुका मध्य प्रदेश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितना तैयार है। तो दुनिया के 50 देशों के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। एमपी बॉर्डर से लगे यानी मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगे 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जहां से ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही इन राज्यों से होकर आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान 5 राज्यों में पहुंच चुका है। इन राज्यों में 4 दिन में 22 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि कर्नाटक में 2 और दिल्ली, गुजरात में 1 केस सामने आए हैं। इन सब के बीच राजधानी भोपाल और इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ध्यान रखिए इस बात का। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा भोपाल में 8, इंदौर में 6 संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। इसके साथ ही एमपी में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 131 हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में न आए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट हैं, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था है, लेकिन सवाल यही कि ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि लगातार डोजेस हम बता रहे हैं कि दोनों डोजेस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संक्रमण, ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि 2 डोजेस लगने के बाद भी आपके ऊपर ये कब्जा कर लेता है। जनता से सावधानी के लिए तो कल मुख्यमंत्री जी स्वयं भी निकले थे। व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी उन्होंने पहल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी कोशिश ये है इस बार कि हम तीसरी लहर को आने ही न दें, और इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर ली गई है। जो संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन की उपलब्धता कर ली गई है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूर्ति कर ली जाएगी। लगभग प्रदेश में X6 ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्लांट हमारे प्रारंभ हो गए। रेमडेसिविर की पर्याप्त व्यवस्था है। आईसीयू की, वेंटिलेटर की, बेडों की सभी व्यवस्था सरकार के पास है। पूरी मुस्तैदी से सरकार चिंता कर रही है, चिंता की कोई बात नहीं। तो सरकार के पर्याप्त इंतजामात, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कि ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पास हैं, ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास हैं। उसके बाद भी याद कीजिए वो दौर जब इंजेक्शन दवाइयों को लेकर दर दर भटके थे मरीज। याद कीजिए वो दौर जब चिताओं को लेकर जमीनें कम पड़ रही थी। याद कीजिए वो समय जब हमने कोरोना के समय अपनों को इस कदर खोया था कि आज तक वो दर्द दिलों में, जहन में बयां करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट, इसने भी तबाही लाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि देश के 5 राज्यों में अब तक ये आ चुका है। भारत में ना है, इसको लेकर सरकार अलर्ट पर है। जांचें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तैयारी कितनी, जनता कितनी जागरूक है। लगातार कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद, प्रतिबंध हटने के बाद अब लोग अपनी
नॉर्मल लाइफ में वापस लौट चुके हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है और एक बार ये एंटर कर गया तो तबाही से कम नहीं आएगी। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, कितनी तैयारियां मध्य प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी में हम देख रहे हैं कोरोना के आने वाले वेरिएंट को लेकर, या फिर हम यूं कहें कि आने वाली तबाही से पहले बचने के उपाय अब तक क्या किए जा चुके हैं? देखिए, जैसा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलर्ट जारी कर दिया है ओमिक्रॉन के जो खतरे को भांपते हुए उन्होंने दो बातें कही है। एक तो वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और जो बाहरी राज्य और देशों से आने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग कराई जाए, और सबसे अहम बात यह है कि टेस्टिंग के अलावा अगर उनमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो जेन्युइन सिक्योरेंस कराई जाए। इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई भी संक्रमण या वायरस ना हो, इसके लिए जेन्युइन सिक्वेंसिंग कराने की जरूरत है। जैसा कि ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, राजधानी सहित तमाम जो राज्य है उसमें जो है मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर को लेकर जो है वो मॉकड्रिल हाल ही में किया गया था, और मुख्यमंत्री लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। लिहाजा जो भोपाल में है, जो जेपी हमीदिया जैसे कई कार्डियो अस्पताल है, वहाँ वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड्स की लगातार जो है वो आपूर्ति बनी हुई है। लगातार जो है वो इस बात का रिव्यू किया जा रहा है कि यदि किसी भी तरीके से संक्रमण की स्थिति बनती है मध्य प्रदेश या राजधानी में, तो किस तरीके से किन चुनौतियों से निपटने की जो तैयारियां हैं उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। और गनीमत यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों के अंदर कोई भी जो है वो गंभीर मामला नहीं आया है। ओमिक्रॉन को लेकर हालांकि अलर्ट है, लेकिन कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन जो 5 राज्य हैं, एमपी से जुड़े हुए जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, जो हरियाणा है, राजस्थान है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे संक्रमण देखने के लिए मिला है और ओमिक्रॉन के जो है वो केसेस सामने आया है। लिहाजा मध्य प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन चिंता का विषय है कि क्योंकि 5 राज्यों से घिरा हुआ मध्य प्रदेश है, तो ऐसे में आने जाने वाले लोग जो है वो कहीं संक्रमण का कारण न बने, वो कहीं ओमिक्रॉन के स्प्रेडर न बने, इसको लेकर जो है वो टेस्टिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के जो करीब 7 ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र, जो है हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए हैं, वहां पे लगातार जो है वो जिला प्रशासन की टीमें जो है वो लगातार आने वाले बस ट्रेनों से आने वाले लोगों की जो है वो टेस्टिंग कर रही है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है और जो है अभी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लिहाजा इसको देखते हुए लोग भी जो है वो बेफिक्र हो चुके हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा जैसा कि कोरोना के प्रोटोकॉल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क आवश्यक रूप से पहना जाए, तो इन दोनों बातों का लोगों को ध्यान रखना होगा। लिहाजा इसी से ओमिक्रॉन से जो है वो बचाया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर करीब अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला है। हालांकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले वैक्सीनेशन 100% कर लिया है। मध्य प्रदेश में पहला डोज 100% हो चुका, करीब 9 करोड़ लोगों को डोजेस लग चुके हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों को जो है वो पहला डोज लगा है और 3.5 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लग चुका है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में तय टारगेट यानी कि 31 दिसंबर तक अगर वैक्सीनेशन पूरी तरीके से 100% करना है, तो रोजाना 7.5 लाख डोजेस मध्य प्रदेश के लोगों को सेकंड डोज में लगाने होंगे, तभी ये टारगेट पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की ओर इशारा किया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जो इंतजाम है वो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों लगा हुआ है, इसकी पूर्ति की जाए। हालांकि कोई केस नहीं है, इसी लिहाज से थोड़ी सी राहत भी है। जैसे ही कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्होंने अभी हाल में एक ऐसी जानकारी आई जिससे सबको चौंका दिया। वो जानकारी ये थी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं, यानी कि अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है वो गलत दे रहे हैं। हालांकि जो संपर्क किया जा रहा है वो उन लोगों से जो आप बता रहे हैं बहुत ही लगातार इम्पोर्टेंट हो कर रही जाता है कि जब हमारे देश में हम देख रहे हैं कि इतनी विपदाएं हमने इस कोरोना काल में देखी हैं, उसके बावजूद भी जनता अगर अलर्ट नहीं है, जनता नहीं समझ पा रही है कि आप अगर बता देंगे तो आपको कोरोना नहीं हो जाएगा। आपका सही इंफॉर्मेशन न केवल आपकी जान बचाएगा बल्कि आपके परिवार की, आपके आसपास और जो भी आपसे होकर गुजरे उनकी भी जान बचाएगा। और अगर यही गलतियां, यही लापरवाहियां हुई तो आने वाले समय में हम और आप और ये जो लोग ये गलत इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं यही लोग भुगतने वाले हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। वैक्सीन के लगातार डोजेस को लेकर भी विवेक ने हमें जानकारी दी। अलग अलग देशों में वैक्सीन को लेकर काफी जागरूकता रही लोगों ने। जो छोटे देश थे वो तो कितनी जल्दी कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो गए थे। अभी भी हम देखें तो सेकंड डोज को लेकर अभी पूरा आंकड़ा नहीं हुआ है। दिसंबर में जरूर ये सरकार ने तय किया है कि हम सभी को डबल डोज से वैक्सीनेट कर दें, यानी फुल्ली वैक्सीनेट कर दें। लेकिन बावजूद उसके खबर ये भी है कि दोनों डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन बख्श नहीं रहा है। फिर उसके बाद जो
कहा गया या जो एडवाइस दी गई, जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का कहना है कि बूस्टर डोज की भी बात की जा रही है, लेकिन इतना खर्च हुआ इन वैक्सीनेशंस को लेकर, हम फुल्ली वैक्सीनेटेड, कई लोग आज की तारीख में फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और अगर वो भी कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं तो ये वैक्सीन को लेकर भी कई बार सवाल उठ रहे थे। उसके बाद बूस्टर डोज की बात आ रही है, अभी बच्चों को लेकर बातें आ रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह के आंकड़े गए तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। स्कूल्स की हम बात करें, लगातार स्कूल्स में हम देख रहे थे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक हमारे छोटे बच्चे 18- बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो उसको भी लेकर चिंता थी। अब ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो अपने लगातार पैर पसार रहा है, कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन ये भी आप सभी जानते हैं। डेल्टा को लेकर हम डर रहे थे, लेकिन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये है, और 32 बार ये अपने आप में म्यूटेट हो चुका है जब तक आप इसे पकड़ते हैं। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं, अजय से जान लेते हैं ग्वालियर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, वेंटिलेटर्स हमें चाहिए अजय, हमें चाहिए ऑक्सीजन बेड्स पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन प्लांट्स की भी पर्याप्त व्यवस्था हो, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं या कोरोना सेंटर्स हैं, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, और अलग अलग जगहों पर यानी कम दूरी पर भी इनको बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर इतना खतरनाक ओमिक्रॉन है तो उसको लेकर हमारी तैयारी भी उस हद तक होनी चाहिए। अजय, ग्वालियर में क्या तैयारियां, बताइए। जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था भी कर रही है। वहीं जगह जगह अस्पतालों में साफ सफाई का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है। वहीं साथ ही जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी एक अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में फिलहाल में अभी एक ही बेड पर 2-2, 3-3 मरीज जो डेंगू के थे वो एक ही बेड पे होने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर भी चिंता जताई है। वहीं कोरोना की जो तीसरी लहर से बचा जा सके उसको लेकर के प्रशासन अभी अपना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अजय, दूसरे जगहों से, दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को उनका टेस्ट करना, उनकी हिस्ट्री खंगालना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, इस बात का ध्यान रखना। अभी हमें जो भोपाल से विवेक ने अपडेट किया कि कई लोग जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर, उनका नाम से लेकर वो काफ़ी चीज़ें गलत बता रहे हैं, जिसकी वजह से और भी परेशानियां खड़ी हो गई हैं कि अगर आप जा भी रहे हैं, आपका टेस्ट सैंपल लेकर अगर टेस्टिंग के लिए दिया और अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको उसी वक्त क्वारंटीन होना है, लेकिन अगर आप गलत जानकारी देते हो तो आपके टेस्ट के बारे में भी आपको बता नहीं पाएगा प्रशासन। ऐसी बातें ग्वालियर में भी देखने को मिल रही हैं क्या? जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही होगी, उनके नंबर्स लिए जा रहे होंगे, समय पर उन्हें सूचित किया जा रहा होगा, क्या कुछ ऐसी परेशानियां वहां पर भी देख रहे हैं अजय? जी, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से कोई यात्री आता है जो कि गलत सूचना देता है कि हम यहाँ से आ रहे हैं या पास से ही आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनका एक भारी चेकअप करा लेता है। वहीं उनकी पूरी सही जानकारी एक अपडेट द्वारा निकाली जा सकती है। इसलिए प्रशासन हर जगह पर एक चालन की भी व्यवस्था की जा रही है, और जो गलत बताता है उसका डोज के बारे में पता कर लिया जाता है। वहीं ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर में शादी का माहौल जो चल रहा है, अभी कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है गार्डनों में, अगर आपका सेकंड डोज या फर्स्ट डोज नहीं लगा होगा तो आपको गार्डन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको गार्डन में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा आपको गार्डन में कोई प्रवेश नहीं जाएगा। साथ ही सर, जिनके यहाँ शादी है उनको भी चेतावनी दी है कलेक्टर द्वारा कि जो आप शादी कर रहे हैं या कहीं भी कुछ करें, सारे जितने भी मेहमान उतने बनाए उनका वेरीफाई वैक्सीन का वो लगा हो डोज। चलिए, शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शादी समारोह इस वक्त काफ़ी बड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं, इस सीज़न में भी हम देख रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी आप बेहद ध्यान रखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग जागरूक हो जाएं। ये जो गलतियां, ये जो लापरवाहियां हैं, ये आने वाले समय में बेहद भारी पड़ेंगी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में हमने जो गलतियाँ की उसका कितना भारी नुकसान हमें झेलना पड़ा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ये कहे कि उसके कोई किसी परिचित की तबीयत नहीं बिगड़ी कोरोना के समय, उसकी किसी परिचित की डेथ नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। तो वो वक्त आ चुका था, और अभी ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों डोजेस लगने के बाद भी आपको बख्श नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि आने वाला समय, आने वाला जो वक्त है उसमें कितनी बड़ी तबाही आ सकती है अगर जरा सी भी हमने गलतियां की तो।
हमारी जागरूकता की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हम जितना ज्यादा पालन करेंगे, जितना स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे, उतना हम बचे रहेंगे। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की मध्य प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करें तो किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स लगातार डेवलप किए गए अलग अलग जगहों पर, यानी तैयारियां हैं। वेंटिलेटर्स की बात की जा रही है, हाँ बेड्स को लेकर व्यवस्थाएं अगर नहीं है तो प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेड्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए, कोविड सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति बनती है हम उससे निपट सकें। बड़वानी से रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। बड़वानी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कोरोना की आने वाली लहर को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, हमें रुपेश बताएंगे। रुपेश, क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, हमने पिछली बार बार यही सवाल उठाए कि बेड्स को लेकर, क्योंकि डेंगू ने हमें बता दिया कि क्या व्यवस्थाएं आपके पास। बच्चों को लेकर बार बार कहा जा रहा था, क्योंकि अभी तक हम सभी वैक्सीनेट हैं, बच्चों को लेकर कोई वैक्सीन का अभी तक स्टेटस अपडेटेड नहीं है। तो बच्चों के वार्ड्स में क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें रुपेश, क्या कुछ तैयारियां कोरोना से फाइट करने की, ओमिक्रॉन से फाइट करने की, स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की, और जनता कितना अलर्ट पर? अरुल, सही कहा आपने, स्वास्थ्य सेवाएं लचर रही है। पिछले वेरिएंट के दौरान भी हमने ये चीजें देखी थी, और ओमिक्रॉन अभी ऐसा वेरिएंट आया है जिसको लेकर दहशत फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़वानी महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला है, यहाँ की सीमाएं गुजरात तक को छूती है। ऐसे में जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार का चिंतित होना लाजमी है। पर जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो पिछली बार करीब 8,500 के आसपास मरीज जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे, जिनमें करीब 175 लोगों की डेथ सर्टिफाइड की गई है। और जो अघोषित आंकड़ा है वो तो जाहिर तौर पर पारुल ज्यादा ही होगा। अब ये देखने में आया है कि बड़वानी जिला बहुत पिछड़ गया सेकंड वैक्सीनेशन में। हालांकि फर्स्ट डोज में बड़वानी जिले की स्थिति अच्छी रही थी, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। अब 31 दिसंबर तक चूंकि वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, इसको लेकर बड़वानी जिले में कलेक्टर सख्त हो गए और उन्होंने सारे प्रशासनिक कार्यालयों में लोगों की आवाजाही को रोक दिया है। उनका कहना है कि जब वैक्सीनेशन का मोबाइल में सर्टिफिकेट देखने के बाद ही सारे जो आने जाने वाले हैं उन लोगों को कार्यालय में अलाउ किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था करी है, गार्ड तैनात किया है, वैक्सीनेशन की टीम तैनात की गई कि इस तरह के सरकारी कार्यालयों में जो भी आएंगे, कलेक्ट्रेट में जो भी आएगा, उनको पहले सेकंड डोज उनका देखेंगे, सर्टिफाइड है तो उनको परमिट किया जाएगा, और अगर नहीं है तो वहीं पर उनको सेकंड डोज लगाया जाएगा। घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर मेडिकल की टीम है, अन्य जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों को कॉल करके वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोगों का जो सेकंड डोज छूट गया है। बड़वानी जिले में अभी भी करीब 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना बाकी है पारुल। और जहां तक बच्चों के वार्ड की बात है तो जाहिर तौर पर ये जो थर्ड लेयर है उसमें बहुत ज्यादा हद तक लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, पर बच्चों को लेकर ज्यादा खतरा जताया जा रहा है। तो NICU की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, हालांकि अभी लंबित है काम उसका। पर जो महिला अस्पताल है उसमें एक वार्ड पारुल तैयार कर लिया गया है, और जो ऑक्सीजन के 2 प्लांट सेंधवा और बड़वानी में लगाए गए थे, उनमें एक तकनीकी रूप से अभी भी उसमें खामी देखने के गई है। एक्सपर्ट की टीम ने जरूर वहां पर मौका मुआयना करके उसको प्रेशर को देखा था। उनका यही कहना है कि ज्यादा सतर्क बड़वानी और आसपास की जगहों में रहने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टेट बाउंड्रीज से भी कनेक्ट करता है। दूसरे राज्य, जहां हम बात करें गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर भी पेशेंट्स ओमिक्रॉन के हैं। यहाँ सीमाओं से आने वाले लोगों को कितनी सतर्कता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ प्रशासन देख रहा है, उन्हें किस हद तक चेक किया जा रहा है। और जाहिर है कि अब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो टेस्ट सैंपल देकर जा रहे हैं, यानी दूसरे स्टेट से अगर आप MP में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद आप जो नंबर्स देकर जा रहे हैं वो गलत हैं, आपके सैंपल नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको बताने के लिए फोन नंबर्स देने पड़ेंगे और वो ही गलत दिए जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी बड़वानी प्रशासन तैयार है? क्या उपाय किए जा रहे हैं? पारुल, ऑर्डर तो जारी किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर कितना अमल किया जाता है मायने वो रखता है। हालांकि जब कोरोना का दौर चला था उस समय RT-PCR कंपलसरी कर दी थी, और बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया को सील कर दिया था। जो खेतिया का एरिया है जहाँ से शाहदा होते हुए लोग महाराष्ट्र के प्रवेश करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो है सख्ती रही थी लास्ट टाइम पर इस बार अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है। और जो सेंधवा का नेशनल हाईवे का एरिया, वहां से तो ट्रांसपोर्ट खैर होना ही होना है,
तो वहां पर भी पहले शुरुआती दौर में जरूर सख्ती बरती गई थी, पर अभी जो हालात बने हुए हैं उनमें पुलिस और प्रशासन द्वारा इतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है। लास्ट टाइम यही वजह चलिए, रही थी कि भगोरिया हाट। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रुपेश। तो बड़वानी की बात हम कर रहे थे। देखिए, जो अदर स्टेट्स हैं यानी एमपी के बाद जो सीमाओं पर लगने वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पर भी केसेस हैं ओमिक्रॉन के। और बड़वानी भी उस सीमा पर लगने वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से और चिंताजनक ये स्थिति बड़वानी या उन जगहों के लिए भी है जो ऐसे राज्यों के सीमाओं से लगने वाले जिले या शहर हैं जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। और यहाँ के लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि वो दूसरे स्टेट की बाउंड्री भले ही लगती हो, लेकिन एंटर ओमिक्रॉन वहां पर भी कर चुका है। बालाघाट से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमें बताएंगे बालाघाट में कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर खासतौर पर क्या व्यवस्थाएं हैं? जब हम देख रहे हैं ये वो वक्त है जब अभी तक हम बचे हुए हैं और हम बचे ही रहें, इसलिए उपाय करना जरूरी है, व्यवस्थाएं करना जरूरी है। क्या कुछ व्यवस्था है अमित बालाघाट में? बालाघाट में बताया जा रहा है कि कलेक्टर के द्वारा यहाँ सख्ती बरती जा रही है। सभी जगह पर अलर्ट लगा दिया गया है, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि कोरोना की जो लहर है इससे बचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी को मास्क लगाने के लिए हिदायत दे दी जा रही है और बहुत सारी जो कानून व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। अभी तक के बालाघाट में इसका कोई संक्रमण का कोई फैलाव नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर अभी कोरोना के भी कोई एक्टिव मरीज नहीं है। अमित, जानकारी के लिए। तो दुनिया के 50 देशों में ये एंटर कर चुका है, ओमिक्रॉन ने अपने दस्तक दे दी है। और हम बात करें राजधानी भोपाल के, इंदौर भोपाल की, तो ये भी कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। 7 से 8 मरीज जो हैं वो भोपाल में कोरोना के एक्टिव हैं और 5 से 6 मरीज इंदौर में कोरोना के एक्टिव हैं। और ओमिक्रॉन को लेकर बात करें तो 5 राज्य ओमिक्रॉन जो 5 राज्य हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। और उसके अलावा भी हम देखें तो आने वाले समय को लेकर पिछली लहरों से या पिछले समय से सबक लेते हुए हमने क्या सीखा, हमने क्या तैयारियां की। लगातार डोजेस को लेकर, वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही थी, बूस्टर डोजेस को लेकर अब बात कही जाने लगी है। लेकिन बच्चों को लेकर, अगर बच्चों में संक्रमण आता है या कोरोना फैलता है तो उसको लेकर अभी क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि देखिए, लगातार बच्चों को लेकर हमने अपने इस स्पेशल शो में ही आपको जानकारियां दी हैं कि पर्याप्त इंतजाम बच्चों को लेकर नहीं हैं, क्योंकि किड्स को लेकर या बच्चों को लेकर अलग से वेंटिलेटर्स, इनकी तमाम जो मशीनरीज हैं वो अलग होती हैं, तो उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अलग से ध्यान रखा जाता है। तो इन तमाम जगहों पर, इन तमाम सेक्टर्स में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? मनीष जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हमें बताएंगे कि जबलपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जबलपुर भी हम देख रहे हैं तो अब प्रशासन सबक लेता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर अलग अलग शहरों की बात हो तो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंदौर और भोपाल के बनस्पत जबलपुर में वो कोरोना उस हद तक अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ओमिक्रॉन जो अलग अलग राज्यों में पसर चुका है वो जबलपुर में ना दस्तक दे, या आने वाले समय में किस तरह की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को किस तरह से चेक किया जा रहा है, तमाम डिटेल्स मनीष। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की बात करें तो लगभग अलर्ट हैं और व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। और चूंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो अभी तक बच्चे जो हैं अभी एक भी संक्रमित नहीं हुए हैं फिलहाल कोरोना से। तो अभी बच्चों में को लेकर ऐसा कोई वो खतरा तो अभी जबलपुर में फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। हाँ, वयस्क जरूर अभी लगभग 12 मरीज जो है वो एक्टिव रहे अभी कोरोना के, और हालांकि वो पुराना वेरिएंट है, अभी नया वेरिएंट जो है जबलपुर में दस्तक नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं टेंशन तो नहीं है इस बात की या चिंता नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जरूर करता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लगा हुआ है और लगातार हालांकि कोई ऐसा स्पेशल तौर पे अभी कोई नया सेंटर नहीं बनाया गया या कोई बेड नहीं बढ़ाया गया, जो है तैयारी होने में फिर वो समय के हिसाब से तैयारियां की जाएंगी। जैसे कि हमने पिछली लहर में देखा था, दूसरी लहर में, तो मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल अभी कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन हम डबल डोज को लेकर बात कर रहे हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि जिन्हें डोजेस दोनों लग भी जा रहे हैं उनके लिए भी एक खतरा है। और ख़ास तौर पर आपकी हमारे दर्शकों की समझदारी ही होगी, जागरूकता ही होगी, जो हम इस नए वेरिएंट से या कोरोना से आने वाले समय में बच सकेंगे। वरना हमने वो खौफ का मंजर देखा है, चाहे फिर वो जबलपुर वासी हो या अन्य कोई शहर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए।
तो ओमिक्रॉन का अलर्ट अलग अलग राज्यों से 50 देशों से हमें मिल रहा है और अब देश में भी ये दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश बचा हुआ है और मध्य प्रदेश बचा ही रहे, इसलिए हमें उपाय करने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन हमें नहीं करना पड़ रहा, हमें प्रतिबंध नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हमें पालन करना है। आपको खुली ही छूट दी गई है, लेकिन उस खुली छूट का नाजायज फायदा बिल्कुल ना उठाएं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी जिंदगी का ध्यान रखें। जिंदगी अनमोल है, यही ध्यान रखते हुए आप प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। मास्क का ध्यान रखिए, शादी समारोह में है तो दूरियों का पालन रखिए। बाहर से जो लोग आ रहे हैं कृपया अपना चेकअप करवा के, टेस्ट करा के ही आप लोग शामिल हो शादियों में, ताकि आपकी वजह से किसी और को भी कोई तकलीफ ना हो। और बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो मेहरबानी करके आते ही साथ प्रशासन को सूचित कीजिए ताकि आपका पहले ही टेस्ट हो जाए, आप कहीं कोरोना के कैरियर ना बने। वरना अगर आपको कोरोना होता है तो न केवल आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके आसपास में रहने वाले लोग, तमाम लोग संक्रमित हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।